श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगल में हो। सावन मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला का आज 8वां दिन है। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव, भगवान विष्णु और गुरुजनों के सम्मान का दिन माना जाता है। अब जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 6 अगस्त और दिन है गुरुवार। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष का 8वां दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 6:52 तक रहेगी और इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से सुबह 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त शाम 7:08 पर। अमृतकाल दोपहर 3:38 से शाम 5:10 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक। राहु काल दोपहर 2:07 से 3:48 तक रहेगा। आज हम भावपूर्वक भगवान शिव के गुरु स्वरूप दक्षिणामूर्ति अवतार का ध्यान करते हैं, जो मौन रहकर भी पूरे संसार को ज्ञान प्रदान करते हैं। उनके साथ साथ माता पार्वती, बृहस्पति देव और भगवान श्री हरि विष्णु को भी सादर नमन करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे सद्गुरु शिव, हमारे भीतर ज्ञान का दीप प्रज्वलित करे, हमें ऐसा विवेक प्रदान करे कि हम मोह, भ्रम और सभी विकारों से मुक्त हो सके। हे माँ पार्वती, हमारी भक्ति को स्थिर, सच्चा और अटल बनाए। हे बृहस्पति देव, हमें धर्म, संयम और सद्बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। हे श्री हरि, हमारी साधना को सफल बनाए और हर संकट में हमारी रक्षा करे। यदि हमारी पूजा में कोई त्रुटि या कोई कमी रह जाए तो हे प्रभु, हमें क्षमा करे। सावन मास का ये 7वां दिन आत्मिक परिपक्वता, गुरु चरणों की भक्ति और शिव ध्यान को और अधिक दृढ़ करने का एक पावन अवसर है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा श्रृंखला के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और कथा को लाइक, कमेंट और शेयर करके पुण्य के सहभागी बने। हर हर महादेव। जय दक्षिणामूर्ति शिव, जय बृहस्पति देव। प्रिय श्रोताओं, अब हम आपको एक ऐसी धार्मिक कथा सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद आप स्वयं ही कमेंट करके बताइएगा कि ये कथा आपको कैसी लगी। एक बार की बात है, वृंदावन में एक महाराज जी बड़ी ही सुंदर और ज्ञान से भरी कथा सुना रहे थे। यमुना नदी के उस पार एक गांव था। उस गांव से 2 सखियां रोज वृंदावन में फल और सब्जियां बेचने के लिए आया करती थी। उन दोनों सहेलियों में से एक का नाम था मंगला और दूसरी का नाम था सुमंगला। मंगला और सुमंगला दोनों अपने सिर पर फल और सब्जियों की टोकरियां रखकर वृंदावन आती थी। फिर वृंदावन की गलियों में बैठकर उन फलों और सब्जियों को बेचा करती थी। यही उनका रोज का काम था। क्योंकि उन्हें सुबह सवेरे अपने घर से जल्दी निकलना पड़ता था, इसलिए वे दोनों अपने घर से अचार और रोटी साथ लेकर आती। फिर वापस यमुना नदी के तट पर जाकर किसी पेड़ की छाया में बैठकर अचार और रोटी खाती थी। फिर वे यमुना जी का पवित्र जल पीती थी। इसके बाद बड़ी आनंद के साथ नाव में बैठती और नाव का जो भी किराया होता उसे देकर अपने अपने घर चली जाया करती। उन दोनों के ऊपर अपने परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि उनके पास भगवान की भक्ति करने का समय ही नहीं था। उन्हें यह भी पता नहीं था कि भक्ति क्या होती है और पूजा पाठ किसे कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पूजा पाठ किया ही नहीं था। उनके पास समय ही नहीं था। वे तो केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरना ही जानती थी। वे दोनों बहुत ही सरल स्वभाव की थी और कभी झूठ नहीं बोलती थी। झूठ बोलना तो मानो उन्होंने अपने पूरे जीवन में सीखा ही नहीं था। छल कपट क्या होता है यह भी उन्हें नहीं आता था। मंगला और सुमंगला इस बात को समझती ही नहीं थी कि आखिर छल कपट किसे कहते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक ना तो कभी एक दूसरे से और ना ही किसी अन्य व्यक्ति से झूठ बोला था। जैसे वे अपने मन से भीतर थी वैसे ही बाहर से भी थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि वे दोनों सहेलियां सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई। आज उनकी सारी सब्जियां हर दिन की अपेक्षा बहुत जल्दी बिक गई। जब उनकी सारी सब्जियां बिक गई तो उनके पास समय ही समय था, नहीं तो बाकी दिनों में वे सुबह से शाम तक अपनी टोकरियां लेकर बैठी रहती थी। शाम होने तक कहीं जाकर उनकी सारी सब्जियां बिक पाती थी, लेकिन आज उनकी सब्जियां जल्दी बिक गई थी, इसलिए उनके पास काफी समय था। तभी उन्होंने देखा कि पास ही में बड़े ज्ञान की एक सुंदर कथा चल रही है। मंगला ने कहा, सुनो बहन,
आज तो हमारी सारी सब्जियां जल्दी बिक गई, हम इतनी जल्दी घर जाकर भी क्या करेंगे। तब तक महाराज जी कथा सुना रहे हैं, चलो हम भी जाकर कथा सुन लेते हैं। तब सुमंगला ने कहा, बहन ये कथा क्या होता है? मंगला बोली, बहन ये तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि कथा हो रही है, तो चलो आज हम भी जाकर सुन ही लेते हैं कि कथा क्या होती है। हम भी जान लेंगे कि आखिर कथा क्या होती है। अब मंगला और सुमंगला दोनों अपनी सब्जियों की खाली टोकरियां एक जगह रखकर कथा सुनने के लिए चले गई। वे दोनों सबसे पीछे जाकर पंडाल में बैठ गई और बड़ी श्रद्धा तथा पूरे मन के साथ कथा सुनने लगी। महाराज जी कथा सुना रहे थे। वे कह रहे थे कि जिसने कभी भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन तो बेकार है। महाराज जी कथा में कह रहे थे कि जिनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उनका जीवन सर्वथा बेकार है। अरे यदि आपने भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखा, यदि भगवान को नहीं पाया तो फिर क्या पाया। महाराज जी बड़े प्रेम से अपने सभी भक्तों और श्रोताओं को भगवान की पावन कथाएं सुना रहे थे। वे कह रहे थे कि भगवान को प्राप्त कर लेना ही हर जीव और हर मनुष्य के जीवन की सच्ची सार्थकता है। कथा के बीच में महाराज जी ने पूछा, क्या आपको पता है कि इस धरती पर आपका जन्म क्यों हुआ है? आप भगवान को पाने के लिए आए हैं, भगवान को खोजने के लिए ही आपका जन्म इस धरती पर हुआ है। लेकिन यहाँ तो आप लोग केवल अपना पेट भरने में ही लगे रहते हैं, बस धन और पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि इस धरती पर आने का आपका उद्देश्य क्या था। जब महाराज जी ने इस प्रकार कथा में समझाया तो मंगला और सुमंगला दोनों सहेलियां कथा से बहुत प्रभावित हुई। मंगला ने कहा, बहन देखो महाराज जी ने क्या कहा। महाराज जी ने कहा कि यदि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। तब सुमंगला ने कहा, बहन तो क्या फिर हमारा जीवन भी बेकार हो जाएगा? क्या हमारी जिंदगी बेकार ही चले गई? मंगला ने कहा, बहन लगता तो ऐसा ही है। अब कथा चल रही थी। इधर मंगला और सुमंगला को यमुना नदी पार करके समय पर अपने गांव भी वापस जाना था, इसलिए वे दोनों सखियां कथा से उठकर वहां से चले गई। लेकिन रास्ते भर दोनों सहेलियां बस यही चर्चा करती जा रही थी, बहन तू बता क्या तूने कभी भगवान श्री कृष्ण को देखा है? मंगला भी अपनी सखी सुमंगला की तरह बहुत भोली भाली थी। वह कहने लगी, बहन मैं तो हमेशा तेरे साथ ही रहती हूँ, भला मैंने भगवान को कहाँ देखा है? तब सुमंगला बोली, तो चलो फिर हमें भगवान को देखना चाहिए। महाराज जी ने यह भी तो कहा है कि यदि भगवान को नहीं देखा और भगवान से प्रेम नहीं किया तो जीवन बेकार है। अब वे दोनों सखियां भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, ना उन्होंने कभी पूजा की थी और ना ही उन्होंने भगवान के किसी स्वरूप को देखा था। तब सुमंगला बोली, बहन ये तो बताओ कि भगवान हमें मिलेंगे कहाँ? मंगला कहने लगी, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे। तब तो भगवान हमें साधु संतों के पास ही मिलेंगे, चलो हम उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं को ढूंढते हैं। फिर दोनों सहेलियां आपस में बातें करती करती यमुना नदी के तट पर पहुंच गई। वही किनारे पर एक पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में बैठकर उन्होंने अपने साथ लाई हुई अचार और रोटी खाई। खाते समय भी वे दोनों आपस में बस यही चर्चा कर रही थी, हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, हम तो बड़े अभागे हैं, हमने तो आज तक भगवान की भक्ति ही नहीं की, हमें तो आज तक भगवान के दर्शन भी नहीं हुए, हमें भगवान कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा, साधु संतों को भगवान जरूर मिलते होंगे। तभी यमुना नदी के किनारे एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी वहां पहुंचे तो उन्होंने अपना कमंडल और अपना झोला यमुना जी के तट पर रख दिया और फिर एक दूसरे पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में लेटकर आराम करने लगे। इसी बीच उन्हें गहरी नींद आ गई। जब सुमंगला और मंगला ने उन्हें सोता हुआ देखा तो वे आपस में कहने लगी, सुनो बहन, ये महाराज जी है और इनका सामान भी यहीं पर रखा हुआ है, फिर तो भगवान भी यहीं पर होंगे। महाराज जी ने तो अपने शरीर पर केवल एक धोती पहन रखी थी, उसके अलावा उनके शरीर पर कोई दूसरा कपड़ा तो था ही नहीं, इसलिए भगवान को उन्होंने कहीं अपने शरीर पर छुपाया तो नहीं था, जरूर भगवान इनके समान में ही होंगे। यह सोचकर मंगला बोली, बहन चलो जल्दी से देखते हैं। फिर उन्होंने अपनी रोटी और अचार को अधूरा ही छोड़ दिया और दोनों दौड़कर वहां गई। महाराज जी का जो सामान रखा हुआ था उसमें उन्होंने कमंडल खोला तो देखा कि उसमें कुछ भी नहीं था।
फिर उन्होंने वह झोला निकाला और उसे खोलकर देखा तो उसमें महाराज जी के पूजा पाठ का कुछ सामान रखा हुआ था। वह कहने लगी, अरे बहन, इस झोले में तो भगवान नहीं है। देखो ध्यान से, भगवान तो महाराज जी के पास होते ही हैं। भगवान तो साधुओं के पास होते हैं, जरूर इनके पास भगवान होंगे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब वे दोनों सखियां इतनी भोली भाली और इतनी मासूम थी कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि भगवान कहाँ है। उन्हें तो बस इतना ही पता था कि भगवान साधुओं के पास होते हैं, क्योंकि साधु ही भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं और उन्हें कुछ कमाने की भी चिंता नहीं होती। जो कुछ मिल जाता है उसी को वे प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। अब उन महात्मा जी के पास भगवान को ढूंढने के चक्कर में उन्होंने उन महात्मा जी का पूरा झोला ही उलट पुलट दिया, पूरे झोले को खाली कर दिया। जब झोले को पूरी तरह खाली किया गया तो उसमें से एक छोटा सा डिब्बा निकला। अब जैसे उन्होंने उस डिब्बे को खोला तो उस डिब्बे के अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठे हुए मिले। लड्डू गोपाल जी को देखकर सुमंगला बहुत खुश हुई और खुशी से चहकते हुए उसने मंगला से कहा, बहन देखो, मिल गए भगवान, देखो जल्दी देखो, ये रहे भगवान। मंगला तो यह देखकर रोने लगी। यह देखकर सुमंगला बोली, अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? हमें भगवान के दर्शन हो गए हैं और यही तो भगवान है। मंगला बोली, हे भगवान, आपको महाराज जी ने इतने छोटे से डिब्बे में बंद करके रखा है। हमें तो ऐसा लगता है कि ये महाराज जी भगवान को जरूर डराते धमकाते होंगे, और देखो तो सही, भगवान का पाँव भी टेढ़ा हो गया है। मंगला बोली, हे भगवान, आपको जरूर डराकर और धमकाकर इस डिब्बे में रखा गया है। महाराज जी आपको जरूर डांटते होंगे। वह आगे कहने लगी, प्रभु, अभी महाराज जी गहरी नींद में सोए हुए हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप एक काम करो कि थोड़ी देर तक, जब तक हम दोनों सहेलियां यहाँ पर हैं, आप अपना पाँव सीधा कर लो। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको कोई भी नहीं डांटेगा। आपने महाराज जी के डर के कारण अपना पाँव टेढ़ा करके रखा है ना, और इतने छोटे से डिब्बे में आप बैठे हुए हो। अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो मैं आपको अपनी टोकरी में बिठाऊंगी। मंगला ने देखा कि उसकी बातों का भगवान पर कोई असर नहीं हो रहा। उन्होंने अब भी अपना पाँव टेढ़ा ही करके रखा हुआ है। तब वह कहने लगी, लगता है भगवान कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं। सुमंगला ने कहा, लाओ बहन, हम इनका पाँव सीधा कर देते हैं। फिर वह लड्डू गोपाल जी से बोली, प्रभु चलिए, हम आपका पाँव सीधा कर देते हैं, आप तो खुद अपना पाँव सीधा कर ही नहीं रहे। ऐसा कहते ही सुमंगला ने भगवान को पकड़ा और उनका पाँव पकड़कर खींचने लगी। सुमंगला ने जब लड्डू गोपाल जी का पाँव पकड़कर खींचा और उनके पैर को सीधा किया, तब उसने कहा, भगवान जी, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। महाराज जी तो सो रहे हैं, तब तक आप अपना पाँव सीधा कर लो। पता नहीं आपने कब से अपना पाँव मोड़ कर रखा है। अगर आप अपना पाँव सीधा कर लोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जब सुमंगला ने उनका पाँव सीधा किया तो भगवान उसकी सहजता और उसकी सरलता पर रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि भगवान रीझ जाते हैं। भगवान उस मंगला और सुमंगला की सरलता और मासूमियत पर रीझ गए। वे उनकी सरल और निष्कपट भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए। जब भगवान रीझे तो सुमंगला ने उनका पाँव पकड़कर खींच लिया। अब लड्डू गोपाल जी ने अपना पाँव सीधा कर लिया। अब एक पाँव तो सीधा हो गया, लेकिन दूसरा पाँव अभी भी मुड़ा हुआ था। तब दूसरी सहेली ने उनका दूसरा मुड़ा हुआ पाँव भी खींचा तो वह भी सीधा हो गया। अब तो भगवान छोटे से बड़े हो गए। जो पाँव अभी तक टेढ़े थे वे पाँव भी सीधे हो गए। मंगला और सुमंगला ने ठाकुर जी को खड़ा कर दिया। उनके पास जो अचार और रोटी बची हुई थी उसे खाने के बाद उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, हमें लगता है कि आप भूखे होंगे, आप भोजन कर लीजिए। तो भगवान उनके प्रेम में रीझकर उनकी बची हुई बासी रोटी और अचार भी खाने लगे। लड्डू गोपाल जी का मुंह खुला और वे दोनों सखियां भगवान जी को बारी बारी से खिलाने लगी। भगवान उनकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराते भी जाते थे और भोजन भी करते जाते थे। मंगला और सुमंगला बड़े प्रेम से उन्हें खिला रही थी। तब तक महाराज जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि दो कन्याएं हमारे झोले के पास खड़ी हुई हैं। तब महाराज जी उठे और बोले, अरे कौन हो तुम? चोर हो क्या? तुम मेरे पास क्या चुराने आई हो? उन दोनों सहेलियों को अपने पास खड़ा देखकर महाराज जी तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो।
अब मंगला और सुमंगला बोली, बहन यहाँ से भागो। फिर दोनों सखियाँ भगवान से बोली, भगवान जी ठीक है, हम जा रहे हैं, आपसे बाद में मिलेंगे, आपके दर्शन हमें दोबारा पता नहीं कब होंगे। ऐसा कहकर वे दोनों सहेलियां लड्डू गोपाल जी को वहीं छोड़कर अपनी अपनी टोकरियां उठाकर तुरंत भाग गई। अब तो महाराज जी बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने देखा कि उनके थैले का सारा सामान नीचे पड़ा हुआ था और उनका थैला दूर पड़ा हुआ था। उन्होंने अपने थैले को उठाया और महाराज जी ने सारा सामान वापस उसमें रख दिया। फिर उन्होंने लड्डू गोपाल जी का डिब्बा देखा तो डिब्बा खुला हुआ था। लड्डू गोपाल जी उसमें से नदारद थे। उन्होंने देखा कि डिब्बा तो खुला पड़ा है लेकिन भगवान दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने यहाँ वहाँ अपनी नजरें दौड़ाई तो देखा कि लड्डू गोपाल जी तो बालू और रेत में पड़े हुए थे। अब जैसे ही महाराज जी ने अपने भगवान जी को उठाकर डिब्बे में रखा तो भगवान डिब्बे में आए ही नहीं। अब डिब्बे से उनके पाँव बाहर निकले हुए थे। अब तो लड्डू गोपाल जी उस डिब्बे में आ ही नहीं रहे थे जिस डिब्बे में वे हमेशा रहा करते थे। फिर महाराज जी ने ध्यान से देखा कि लड्डू गोपाल जी के तो दोनों पांव सीधे हैं। इससे पहले उनके पांव मुड़े हुए रहते थे। यह देखकर महाराज जी लड्डू गोपाल जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु यह आपकी कैसी लीला है। तभी मंगला ने दूर से आवाज लगाई, महाराज जी भगवान को इतना डराना मत, आपने इन्हें डराकर जो रखा था। ये टेढ़ा पाँव करके बैठे हुए थे और हम दोनों सहेलियों ने इनके पाँव को सीधा कर दिया। अब इनके पाँव टेढ़े मत करवाना, नहीं तो इन्हें बहुत कष्ट होगा। मंगला दूर से ऐसा कहकर चले गई। साधु महाराज तो मंगला और सुमंगला को जाता हुआ देखते ही रह गए। जब उन्हें कुछ स्मरण हुआ तो वह दूर से ही चिल्लाकर कहने लगे, रुक जाओ बेटियों, रुक जाओ, मुझे अपने चरणों की धूल तो ले लेने दो। लेकिन मंगला और सुमंगला नहीं रुकी। वे दोनों सखियां वहां से चले गई क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं महाराज जी हमें पकड़कर हमारी मार न लगा दे। तब महाराज जी बोले, हे नाथ, मेरी तो सारी जिंदगी निकल गई, मेरी तो सारी उम्र आपकी सेवा करते करते बीत गई, लेकिन मैं कभी आपका पाँव सीधा नहीं कर पाया, मैं तो कभी आपको भोग भी नहीं लगा पाया। और ये दोनों गांव की छोटी सी लड़कियां, इन्होंने तो आपको अचार और रोटी का भोग तक लगा दिया और इनके कहने से आपने वह भोग भी ग्रहण कर लिया। इनके कहने से अपने पाँव भी सीधे कर लिए। तब महाराज जी भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे नाथ, मैं तो अभागा हूँ, मैंने तो केवल आपको अपनी झोली में रखकर आपका वजन ही ढोया है। जैसा प्रेम उन दोनों कन्याओं ने आपसे कर लिया, उतनी सरलता और सहजता तो मेरे भीतर कभी नहीं आ सकी। शायद इसी कारण आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। यह थी आज की कहानी। अगर भगवान को सच्चे मन से स्मरण किया जाए और सच्चे मन से निष्कपट भाव के साथ भगवान की भक्ति की जाए तो भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन अवश्य देते हैं। अब सुनिए आज का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, सोमनाथ के दक्षिण भाग में त्रिभुवन विख्यात पद्मनाभ नामक एक पवित्र तीर्थ है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। सबसे पहले सोमेश्वर के समीप शौर्य कर्म कराकर अर्थात शुद्धि कराकर मन ही मन मेरा ध्यान करते हुए उस तीर्थ में अपने केश डाल दे। उसके बाद पुनः स्नान करे। मनुष्य जो कुछ भी पाप करता है वह सब उसके केशों अर्थात बालों में स्थित हो जाता है। इसलिए अपने केशों को अवश्य ही तीर्थ में अर्पित कर देना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने सभी केशों को हाथ से पकड़कर आगे के भाग की ओर से 2 अंगुल कटवा दें। उनके लिए मुंडन करने की विधि नहीं बताई गई है। मुंडन और स्नान करने के बाद देवताओं और पितरों का तर्पण करें। सभी तीर्थों में मुंडन और उपवास करने की विधि बताई गई है। जो व्यक्ति पर्व के दिन को छोड़कर किसी अन्य समय प्रभास क्षेत्र में बिना मंत्र के स्नान करता है वह उस स्नान का पुण्य फल प्राप्त नहीं कर पाता। बिना मंत्र के, बिना पर्व के और बिना शौर्य कर्म किए समुद्र के जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण करके सागर के जल का स्पर्श करना उचित बताया गया है। ओम नमो विष्णु गुप्ताय नमः, विष्णु रूपाय ते नमः, सानिध्यम भव देवेश सागरे लवणाभस्मी। अर्थात हे समुद्र देव, आप भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित है, आपको नमस्कार है। आप साक्षात श्री विष्णु के स्वरूप है, आपको नमस्कार है। हे देवेश्वर, हे विष्णु, आप इस क्षार सागर के जल में मेरे समीप स्थित रहे। ऐसा कहकर तीर्थ की सेवा करने वाला मनुष्य नदीपति समुद्र के जल में स्नान करे। फिर श्रद्धा और भक्ति भाव से
तिल मिश्रित जल द्वारा देवताओं, मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। सहस्त्र जन्मों में मनुष्य जो भी पाप करता है, समुद्र के जल में एक बार स्नान करने से वह सब पाप बहकर नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने समुद्र से कहा, हे सागर, जब तक संसार में तुम्हारी स्थिति बनी रहेगी और जब तक आकाश में सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र विद्यमान रहेंगे, तब तक पूर्वज तुम्हारे खारे जल रूपी अमृत से तृप्त होते रहेंगे। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रत्येक मास तुम्हारे जल में स्नान करेगा, उसे प्रतिदिन पुंडरीक यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होगा। श्री सोमनाथ और समुद्र के बीच की भूमि में जिन लोगों की मृत्यु होगी, वे यदि पापी भी होंगे तो भी निष्पाप होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे। महादेवी, समुद्र के भीतर 5 करोड़ शिवलिंग है, जिन्हें समुद्र ने इस मनवंतर में अदृश्य कर दिया है। इसी प्रकार वहाँ अग्निकुंड और पद्म सरोवर भी है, जिस मनवंतर में समुद्र के जल से ढक गए हैं। दक्षिण दिशा की ओर चक्र और मेनाक के मध्य भाग में 100 धनुष लंबा और चौड़ा एक स्वर्ण में कुंड स्थित है। वह स्थान सोमनाथ से दक्षिण दिशा में 100 धनुष की दूरी पर है। उत्तर मानस से पूर्व की ओर जहाँ कृत समरदेव स्थित है, वहां तक उसकी सीमा है और यह एक गुप्त स्थान है। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार विधि विधान से स्नान करके समुद्र देव को अर्घ्य अर्पित करें। गंध, पुष्प, वस्त्र और चंदन आदि से समुद्र देव की पूजा करें। इसके बाद तर्पण करके भगवान कपर के समीप जाए। उनकी भी पुष्प, धूप, गंध तथा वस्त्र आदि से पूर्ण भक्ति भाव के साथ पूजा करें। गड़ा नाम त्वाम इत्यादि मंत्र का पाठ करके उन्हें अर्घ्य निवेदित करें। इसके बाद सोमनाथ जी के समीप जाए, उन्हें विधि विधान से स्नान कराकर शतरुद्र का जप करें। रुद्र पंचांगों का तथा अन्य रुद्र संहिताओं का भी जप करना चाहिए। दूध, दही, घी, मधु तथा इक्षु रस अर्थात गन्ने के रस से सोमेश्वर भगवान को स्नान कराकर उनके अंगों में कुमकुम का लेप करें। उसमें कपूर, खस और कस्तूरी को भी मिलाकर रखना चाहिए। इसके बाद सुगंधित चंदन और सुंदर पुष्पों से भगवान की पूजा करें। नाना प्रकार के सुगंधित धूप अर्पित करके उन्हें वस्त्र से ढक दें। इसके बाद उत्तम नैवेद्य अर्पित करें और अपनी इच्छा के अनुसार भगवान की स्तुति करें। साष्टांग प्रणाम करके गीत, वाद्य आदि का आयोजन करें। धर्म कथा सुने और भगवान की परिक्रमा करें। इसके बाद ब्राह्मणों, तपस्वियों, दीन दुखियों, अंधों, कंगालों और भिक्षुओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे। उस दिन उपवास अवश्य करना चाहिए। जिस दिन कोई मनुष्य पहली बार सोमनाथ भगवान के दर्शन करे, उस तिथि को 1 वर्ष तक भक्ति भाव से उपवास करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने जन्म को सफल और सार्थक कर लेता है। वह अपने पिता और माता के कुल का भी उद्धार कर देता है। सोमनाथ भगवान के दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए 7 जन्मों तक कभी भी दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य की प्राप्ति नहीं होती। सोमनाथ जी के प्रति मनुष्य की भक्ति निरंतर बढ़ती रहती है। सबसे पहले भगवान को दूध से स्नान कराना चाहिए और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। जो मनुष्य मध्याह्न काल में और संध्या के समय सोमेश्वर शिव की आरती के दर्शन करते हैं, वे फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी कहाँ से आई है? कृपया मुझे बताइए। महादेव जी कहने लगे, हे पार्वती, सुनो। हरिणी, वज्रणी, नयुक, कपिला और सरस्वती, इन्हें 5 स्तोत्रों से युक्त सरस्वती नदी इस पवित्र क्षेत्र में प्रवाहित होती है। एक समय देव आदिदेव भगवान विष्णु ने सरस्वती जी से कहा, हे कल्याणी, तुम पश्चिम दिशा में शार समुद्र के समीप जाओ और बड़वानल को वहीं ले जाकर डाल दो। ऐसा करने से सभी देवता निर्भय हो जाएंगे। तब सरस्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे पिता विद्यमान है। मैं उनकी आज्ञा का पालन करने वाली पुत्री हूँ। मैं ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने वाली एक कुमारी हूँ और अपने पिता की आज्ञा के बिना मैं एक कदम भी नहीं जाऊंगी। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के समीप जाकर बोले, हे देवेश्वर, आप देवताओं के इस कार्य को अवश्य सिद्ध कर दीजिए। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी अपनी कुमारी कन्या से बोले, हे देवी, भय से व्याकुल हुए इन सभी देवताओं की रक्षा तुम अवश्य करो। तब सरस्वती जी बोली, पिताजी, आपकी आज्ञा से मैं निश्चय ही वहां जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु यह भयंकर बड़वानल मेरे शरीर को जला देगा। इसके अतिरिक्त इस समय भूतल पर कलयुग भी आ चुका है, इसलिए कलयुग के पापाचारी मनुष्य मेरा स्पर्श करेंगे।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे बेटी, यदि तुम पापी जनों से भरी हुई इस पृथ्वी को स्पर्श नहीं करना चाहती तो पाताल में स्थित होकर इस बड़वानल को समुद्र तक ले जाओ। जब बड़वानल का ताप बहुत अधिक हो जाए तब पृथ्वी को फोड़कर प्रत्यक्ष हो जाना और पूर्व वाहिनी होकर प्राची सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध होना। महादेव जी कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी का यह आदेश पाकर सरस्वती जी अपने तेज से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई चल पड़ी। उस समय अपने पीछे पीछे आती हुई गंगा जी से सरस्वती ने कहा, हे सखी, अब मैं पुनः तुम्हारा दर्शन कहाँ कर सकूंगी। गंगा जी ने स्नेह से भरी वाणी में उत्तर दिया, हे सुवत्रे, पश्चिम की ओर जाती हुई तुम जब जब पूर्व दिशा की ओर मुख करके देखोगी तब तब मुझे अपने समीप खड़ी हुई पाओगी। वहाँ मैं सभी देवताओं के साथ तुम्हें दर्शन दूंगी। तब सरस्वती जी ने गंगा जी से विदा लेते हुए कहा, हे भद्रे, अब तुम अपने स्थान को जाओ, मुझे पुनः तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो। इसी प्रकार सरस्वती जी ने यमुना, गायत्री और सावित्री आदि अपनी सखियों को भी विदा कर दिया। इसके बाद वे हिमालय पर्वत पर पहुंची और वहाँ एक पाकड़ के वृक्ष से नदी के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी पर उतरी। उस समय पुण्य सलीला सरस्वती देवी की ब्रह्मर्षि गण स्तुति कर रहे थे। बड़वानल को अपने साथ लेकर वह नदी बड़े वेग से आगे बढ़ी और पृथ्वी को फोड़कर पाताल में प्रवेश कर गई। वह कहीं कहीं मृत्यु लोक में भी प्रत्यक्ष हो जाती थी। इस प्रकार पाताल मार्ग से यात्रा करती हुई सरस्वती जी समुद्र के निकट पहुंची। खदिरा मोद नामक वन में पहुंचकर सरस्वती जी ने समुद्र को देखा और बड़वानल को लेकर उसके समीप जाने का विचार किया। जब वह दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आगे बढ़ी अर्थात चलने लगी, उसी समय वेदों के पारंगत और महाविद्वान 4 महर्षि प्रभास क्षेत्र में आए। उनके नाम इस प्रकार थे, हिरण्य, वज्र, निंकु और कपिल। वे चारों ही महान तपस्वी थे। उन्होंने अलग अलग स्नान करने के लिए सरस्वती देवी का आवाहन किया। इसी बीच समुद्र भी सहसा सरस्वती जी के सम्मुख उपस्थित हो गया। तब सरस्वती जी 5 धाराओं में विभक्त होकर उन सभी को संतुष्ट करने लगी। इसी कारण उस पृथ्वी पर उनके 5 नाम प्रसिद्ध हो गए, हरिणी, वज्रणी, नयंक, कपिला और सरस्वती। यह पंचस्तोत्रा सरस्वती अपने भीतर जलपान और स्नान करने से मनुष्य के 5 महापापों का नाश कर देती है। वहाँ 1 सप्ताह तक उपवास, जप, होम, स्नान और जलपान करने से वह मनुष्य के सभी पापों का नाश कर देती है। सरस्वती जी के पवित्र जल में आचमन और स्नान करने से मनुष्य के घोर ब्रह्म हत्या जैसे महापाप तक का नाश हो जाता है। इसी प्रकार कपिला नदी मदिरापान रूपी महापाप का नाश कर देती है। न्यूक नदी में स्नान करने से मनुष्य चोरी के महापाप से मुक्त हो जाता है। वज्रणी नदी का जल पीने से गुरु पत्नी गमन रूपी महापाप का नाश हो जाता है। हरिणी नदी में 7 दिनों तक स्नान करने से संसर्ग से उत्पन्न हुए महापापों का भी अपहरण हो जाता है। इस प्रकार 5 धाराओं में विभक्त सरस्वती नदी मनुष्यों के सभी पापों का निश्चय ही नाश कर देती है। इसके बाद सरस्वती जी पुनः बड़वानल को लेकर समुद्र के समीप पहुंची। तब बड़वानल ने उठते ही विशाल तरंगों से युक्त समुद्र को देखकर सरस्वती जी से पूछा, हे भद्रे, यह क्या है? यह शार समुद्र मुझसे भयभीत क्यों हो रहा है? सरस्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अग्नि, भला तुमसे कौन भयभीत नहीं होगा? तब बड़वानल बोला, हे भद्रे, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वर मांग लो। तब सरस्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु उनके हृदय में प्रकट हुए और उन्होंने सरस्वती जी को दर्शन दिया। सरस्वती जी ने पूछा, हे भगवान, बड़वानल मुझे वरदान देना चाहता है, आप बताइए कि मैं इनसे क्या मांगू? तब हृदय में स्थित भगवान विष्णु ने कहा, हे कल्याणी, तुम उससे कहो कि वे अपना मुख सुई के समान बना ले। तब सरस्वती देवी ने बड़वानल से कहा, हे बड़वानल, तुम अपना मुख सुई के समान बना लो और समुद्र का जल पीते रहो। सरस्वती जी के ऐसा कहने पर बड़वानल ने अपना मुख सुई के समान छिद्र वाला बना लिया। जिस प्रकार घटी सूचक पात्र में धीरे धीरे जल प्रवेश करता है, ठीक उसी प्रकार अब वह भी धीरे धीरे समुद्र का जल पीने लगा। महादेव जी कहते हैं, इसके बाद सरस्वती जी ने समुद्र को बुलाकर कहा, हे समुद्र, तुम सभी देवताओं के आदि और समस्त प्राणियों के प्राण हो। भगवान विष्णु की आज्ञा से यहाँ आकर इस बड़वानल को ग्रहण करो। तब समुद्र ने कहा, हे देवी, बड़वानल को लाओ और मुझे सौंप दो। तब सरस्वती जी ने बड़वानल से कहा, जिस प्रकार अग्निदेव घी की आहुति को ग्रहण करते हैं, ठीक उसी प्रकार
तुम भी इस जल का भक्षण करते रहो। ऐसा कहकर सरस्वती जी ने उस बड़वानल को समुद्र के सुदूर कर दिया। इसके बाद सरस्वती जी पुनः नदी का रूप धारण करके नारदेश्वर के मार्ग से समुद्र में जा मिली। वे अपने स्वरूप से ही परम पवित्र थी। फिर प्रभास क्षेत्र और समुद्र के संपर्क में आने से वे अत्यंत पुण्यमय भी हो गई। महाबली बड़वानल समुद्र में निवास करते हुए अपने मुख से उसका जल पीने लगा। उसके उच्छ्वास की वायु से समुद्र का जल ऊपर उठता है और ज्वार के रूप में समुद्र से बाहर तक दौड़ आता है। इसी प्रकार समस्त पापों का नाश करने वाली सरस्वती नदी ब्रह्मलोक से चलकर उत्तम प्रभास क्षेत्र में आ पहुंची। समुद्र के समीप सोमनाथ के दक्षिण और आग्नेय दिशा में सरस्वती जी की स्थिति है। सबसे पहले अग्नि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य को विधि पूर्वक सरस्वती जी का पूजन करना चाहिए। वह ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर उन्हें धारण करने के लिए वस्त्र भी प्रदान करने चाहिए। इसके बाद कपदीश्वर की पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, इस प्रकार सरस्वती नदी के प्रकट होने का ये संपूर्ण वृत्तांत मैंने तुमसे कहा है। महादेव जी कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी स्वर्गलोक की सीढ़ी के समान स्थित है। प्राचीन सरस्वती का दर्शन सर्वत्र दुर्लभ माना गया है, किंतु प्रभास, कुरुक्षेत्र और पुष्कर में उनके दर्शन का सौभाग्य विशेष रूप से दुर्लभ है। अग्नि तीर्थ के समीप सरस्वती नदी प्रवाहित होती है। जो मनुष्य सबसे पहले उनका विधि पूर्वक पूजन करता है वह उस तीर्थ के पुण्य काल का भागी बनता है। सागर तीर्थ भी पापों का नाश करने वाला और पुण्य की वृद्धि करने वाला माना गया है। उसके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य को महायज्ञ के समान महान पुण्य फल प्राप्त होता है। अग्नि तीर्थ में स्नान करके क्रमशः सरस्वती, कपदीश्वर, केदारेश्वर, भीमेश्वर और सोमेश्वर देव का विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद बाल रूप धारण किए हुए ब्रह्मा जी की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजन करें। इसी प्रकार शैवी यात्रा का वर्णन बताया गया है। जो मनुष्य भोजन करने के बाद अथवा बिना भोजन किए दिन में या रात के समय चंद्रभागा, गंगा और सरस्वती इन तीनों पवित्र नदियों का जल ग्रहण करते हैं तो देवता के समान माने जाते हैं। जहाँ प्राची सरस्वती प्रवाहित होती है वहाँ काल, अग्नि और यमराज का भय भी नहीं रहता। जिस प्रकार कामदा गौएं सदा मनोवांछित फल प्रदान करने वाली होती है, उसी प्रकार प्राची सरस्वती भी अपने भक्तों को सदैव श्रेष्ठ फल प्रदान करती है। जहाँ चिंतामणि के समान फल देने वाली प्राची सरस्वती विराजमान है वहाँ स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ 88,000 उद्रवेता मुनि संन्यास आश्रम में स्थित है, उस पवित्र सरस्वती तीर्थ से बढ़कर भला और कौन सा तीर्थ हो सकता है। हे देवी पार्वती, प्रभास नामक महाक्षेत्र में सरस्वती के उत्तर तट पर जो मनुष्य अपने शरीर का त्याग करता है वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य इस पवित्र तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे अपनी 21 पीढ़ियों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। यहाँ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सदैव स्नान करने का विशेष विधान बताया गया है। इस पवित्र स्थान पर श्राद्ध करने से पितृ को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य या अधिक मात्रा में अन्न का दान करते हैं वे मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करते हैं। जो पुरुष किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को यह सुंदर दही दान करता है वह गोलोक में जाकर उत्तम और दिव्य भोगों को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को उन्हें चद्दर का दान देता है उसे उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस पवित्र तीर्थ में स्नान करता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में स्थित होता है। जय भोलेनाथ। आज का ये महात्म्य यही समाप्त होता है। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ और आरती। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मीना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुवन शयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी।
तुरत षडानन आप पठाइयो, लवनिमेष मह मारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीने बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महतुम सम कोउ नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दयातः करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हें परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन सह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अविनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनो बारो। ले त्रिशूल शत्रुवन को मारो, संकट से मोहि आनो बारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शमुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शशि नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। त्रिणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित प्रेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा।